तो गाइस देखिए टाइप दूसरा है, दूसरा टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप आप लोग को बताए थे, दूसरा टाइप में देखिए इस प्रकार का गुणनखंड है। इसमें सिर्फ यहाँ प्लस था, इसमें माइनस है। दोनों में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दो क्वेश्चन लिए हैं। देखिए आप लोग के कितनों भी कमज़ोर कितनों भी वीक रहेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से। अगर नहीं भी समझ में आता है तो टेंशन लेने की नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए टाइप 2 है, टाइप 2 हम बताने जा रहे हैं। टाइप 1 डाल दिए हैं जो यूट्यूब पर है मेरा, स्टडी दीपक पे जाकर देख सकते हैं। ऐसे इस वाला में भी हम लिंक दे देंगे। देखिए 4x² प्लस 5x माइनस 6 है, यहाँ माइनस के खाली लफड़ा है, इसी का कारण टाइप 2 हो गया। 4 टाइप का आप लोग को बताए थे कि गुणनखंड होता है, तो टाइप 2 हम लोग देखिए देख रहे हैं 4x² प्लस 5x। तो इसको देखिए हम लोग दोनों क्वेश्चन के हल करते हैं आसानी से, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि कैसे मतलब टाइप 3 होता है जो पहले टाइप 2 तो देख देखिए चलते लीजिए। हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आप लोग के बीच एक क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। तो देखिए 4x² प्लस 5x माइनस 6 है। इसको हम हल करने के लिए 4 में 6 से गुना करेंगे, यानी कि लास्ट वाला ने फर्स्ट वाला से गुना करेंगे। ये मतलब आप लोग को फर्स्ट रूल में भी बताए थे, सेकंड में भी बता रहे हैं। लास्ट वाला 6 है, इसमें फर्स्ट वाला 4 है, इसमें दोनों में गुना कर देंगे। लास्ट में कुछ रहे 6 और फर्स्ट में कुछ रहे, दोनों का गुना करेंगे हम। दोनों का गुना करने के 6 चौको 24 आ जाता है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, 6 में 4 से गुना किए क्योंकि लास्ट में 6 है फर्स्ट में 4 है, तो दोनों का गुना कर दें तो 24 आ गया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, ये 24 आ गया। अब हम लोग को करना है कि कितना में हम गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा और कितना हम घटाएंगे कि 5 आ जाए। हमको गुना करके 24 लाना है, घटा के 5 लाना है। घटा के 5 इसलिए लाना है कि यहाँ माइनस का चिन्ह है। देखिए तो हम लोग गुना करके देखते हैं कि कितना में हम गुना करेंगे तो 24 आएगा, और उसमें से कितना हम घटाएंगे 5 आएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बता रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग गुना करते हैं, देखिए 12 में हम लोग गुना किए 2 से, तो 12 गुना 2 हो गया बराबर, तो 24 हो जाएगा। 24 तो हो गया आसानी से। अब 12 में से 2 को घटाएं तब 5 हो गया, तो ये 5 ना अति सॉरी 10 हो गया। तो हम लोग को लाना है 5, बाकी हो रहा है 10, तो ये कंडीशन सही नहीं है। हम लोग को घटा कर 5 ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम फिर गुना करते हैं। 8 में 3 से अगर गुना करते हैं तो 24 आ गया, तो एक कंडीशन तो सही हो गया। अब दूसरा 8 में से 3 घटा देते हैं तब 5 आ गया, तो दोनों कंडीशन सही हो गया। तो ये दोनों एकदम आप लोग के सेम आना चाहिए। अगर 8 में 3 से गुना किए तो 24 आना आया, तो 8 में 3 घटाइए तब 5 आना चाहिए, तो ये तो आ गया। तो एक कंडीशन आप लोग को तोड़ने आना चाहिए। अगर तोड़ने आ गया आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग के तोड़ के हम बता दिए कि इस प्रकार से टूटता है। अब इसको हम मतलब लिख देते हैं समीकरण में, जैसे 5x के जगह पे ये दोनों आया था 8x माइनस 3x बराबर 5 हो गया। इस प्रकार से हम लिख दिए। अब बोलिएगा कि इस प्रकार से काहे लिखें, तो आप लोग को बताते हैं। देखिए पहले लिख देते हैं 4x² प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब देखिए ये 5x है जो 8x माइनस 3x के बराबर है। अब वो कैसे बराबर है कि 8 में से अगर 3 लेते हैं तो 5 बचेगा, 8x में से माइनस 3x लेंगे तो 5x ना बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x अब माइनस 6, दोनों बात सेम ही पड़ा। तो आप लोग को भली भांति यहाँ तक तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम चलते हैं। तो 4 को हम देखिए पहले सबको 2-2 पार्ट है ये दोनों, तो सबको हम पहले तोड़ देते हैं। अभी तोड़ कैसे देते हैं, आप लोग को भी तोड़ना आसानी से आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो भी देख लेंगे, आता होगा जो भी देखेंगे। तो देखिए हम कैसे तोड़ते हैं। जो 4 को गुणनखंड कर देते हैं, 2 से 2 हो गया। तब इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना x²। x² है तो x² गुना में ही है, तो उसको x² लिख सकते हैं। ना तो x² के x गुना x 2 बार भी मतलब करके लिख सकते हैं। अब देखिए 8 है, 8 के हम गुणनखंड कर देते हैं, तो 8 के 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से तो 3 बार 2 आ गया। तो 3 बार 2 आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना x है तो गुना x, और माइनस है तो माइनस, अब 3 को तो गुणनखंड ही नहीं निकलेगा, तो 3 गुना कर देंगे x, ऐसे लिखते हैं 3 गुना x, ये हो गया। अब 2 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 6 आता है। कैसे, जो देखिए आप लोग दिखाते हैं। 2 के किए 2 से, तो फिर 3 से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के 2 गुना
3 इस प्रकार से। तो यहाँ तक तो आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। एकदम नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, आप लोग को पक्का हम बोल रहे हैं कि समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ तक आप लोग के बता दिए। अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं, दो पार्ट में बांट दिए। अब दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना बहुत आसान है, दोनों को मैच करना होता है। दोनों दने जो रहेगा सेम, इधर 2 है तो इधर 2, देखिए इधर 2 है तो इधर 2, तो इधर कॉमन ले लिए। इधर एगो 2 है तो इधर एगो 2 है, तो 2 गो 2 है। इधर x है तो इधर x है, बाकी अब कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए इधर x है तो इधर नहीं है x, तो इसीलिए 2 गुना 2 4 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया। अब बचा जो कोष्ट में लिख देंगे, इसी को कॉमन कहते हैं। x + 2 बचा इधर 2, और यही कॉमन लेना होता है। माइनस यहाँ है, देखिए माइनस की चिन्ह आते हैं, पहले माइनस दे देते हैं। अब इधर से कॉमन 3 आ गया, इधर 3 आ गया, बाकी कुछ नहीं बच रहा था। 3 x - 2 हो गया। ये कॉमन लेना तो आप लोग के आसानी से समझ में आ ही जाता होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो हम बना देंगे। अब देखिए दोनों को हम कॉमन लेके इतना ले आए हैं। अब दोनों तो आप लोग गुणनखंड तो पढ़े होंगे। देखिए x + 2 इधर x + 2 दोनों सेम आना चाहिए, तभी गुणनखंड सही होगा। तो इधर माइनस में, तो इधर हमको प्लस, इसको हम कर देते हैं। प्लस कैसे कर देते हैं आप लोग को बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा कि प्लस हम क्यों कर दिए। तो दोनों सेम आ गया, समझिए कि हमारा बना हुआ गुणनखंड सही है। x² + 5x - 6 का गुणनखंड इतना होगा। देखिए x + 2 4x - 3 लिख देते हैं। 4x - 3 यहाँ से यही इसका गुणनखंड यही होगा, यही आंसर हो गया। तो आप लोग के भली भांति ये समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो इसमें हम लोग सबसे पहले x² + 2x - 8 है, तो 8 में हम लोग 1 से गुना करेंगे। कहाँ से लाएँ, x² के फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1। आप लोग को बताए हैं कि फर्स्ट में लास्ट से गुना करना है, तो फर्स्ट में है 1, कुछ नहीं तो 1, गणित का नियम है। तो 1 में 8 से गुना किए तो 8 आ गया। अब हमको गुना करके 8 लाना है या घटा के 2 लाना है। तो 4 में गुना करेंगे 2 से, तो 4 दूना 8 हो गया। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। सबसे सिंपल बात है, देखिए 2 आ गया। एकदम आप लोग आसानी से समझिएगा। अब इसको हम लिख देंगे 4x - 2x = 2 हम लिख सकते हैं। कैसे, जो आप लोग को ऊपर में भी बताए थे, आप लोग समझ गए होंगे। तब देखिए हल करते हैं। x² प्लस है तो प्लस 4x, यहाँ पे देखिए 4x - 2x, बट घटाएंगे तो 2x ना आएगा, तब बतिया तो दोनों बराबरे ना पड़ जाएगा जी। तो 4x - 2x -8 है तो 8 लिख दिए। तो अब देखिए x² है तो x गुना x इसको लिख सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस, अब 4 है तो इसको 4 को आप लोग को गुणनखंड करके हम बताए हैं कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 2 हम लिख सकते हैं, तो इसको हम 2 गुना 2 गुना x है तो x को गुना में लिख दिए। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम डाल दिए। अब 2 है तो 2 गुना, अब x के जगह x कर देंगे गुना में। अब माइनस है तो माइनस है। 2 के भी 8 को भी हम आप लोग को गुणनखंड निकाल के ऊपर दिखाए हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 से लगाएं 4, फिर 2 से लगाएं 2, 2 से लगाएं 2, तो 2 गुना 2 गुना 2। इस प्रकार से इसको हम तोड़ लिए। 2 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना तो आप लोग को अवे करता है, कॉमन लेना बहुत आसान है। देखिए दोनों को अलग अलग हम डिवाइड कर दिए। अब कॉमन लेते हैं, इधर x मिल गया, इधर x मिल गया। अब इधर कुछ नहीं मिल रहा है। अभी देखिए तो x कॉमन ले लिए। अब इधर बचा x, अब प्लस 4 इधर बच गया। 2 गुना 2, 4 बच गया। इधर माइनस है तो माइनस आ गया। इधर देखिए इधर में 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 को हम कॉमन ले लिए, बाकी x, अब -4 हो गया। देखिए माइनस यहाँ पे 4 हो गया। आप लोग तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसमें भी हम प्लस कर दिए हैं, इसलिए कि आप लोग को बेसिक कम जो होगा तो आप लोग सीख ही जाइएगा। तो x + 4x - 2 यही आप लोग का आंसर हो गया।